ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, वास्तव में प्यारे बाबा और मम्मा अनेक बच्चों की उस समय शुरुआती दिनों में कई बार किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, तो यज्ञ में कोई डॉक्टर तो थे नहीं, तो ऊपर से बाबा के पास डायरेक्शन आता था, बच्चों के लिए डायरेक्शन आता था। कई बार ऑलमाइटी बाबा, कई बार ब्रह्मा बाबा, किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो उन्हें क्या करना है ये बाबा ही डायरेक्शन देते थे। और किस तरह की दवाई के रूप में बाबा प्रयोग कराते थे, इसका एक छोटा सा वृतांत आप सबको आज सुनाने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं दादी हृदय पुष्पा, जो हमारी दादी चंद्रमणि की बहन थी। बेंगलोर की सेवा, कर्नाटक की सेवा बहुत समय तक की, अव्यक्त होने से पहले, और शुरुआत से ही यज्ञ के आदि रत्नों में से एक थी। तो हृदय पुष्पा दादी एक बार अपना अनुभव बताती है कि कराची की बात है ये। दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई और पेट इतना खराब हो गया कि एक ही दिन में 30 बार जाना पड़ा, 30 बार नहाने जाना पड़ा, बाथरूम जाना पड़ा। आप समझ सकते हो भाई बहनों, अगर 4-5 बार भी नहाना पड़ जाए तो शरीर कितना कमज़ोर हो जाता है ना। तो दादी की तबीयत जो है बहुत कमज़ोर हो गई और पेट दर्द शुरू हो गया था। इस तरह से दादी कहती, वैसे वो मुझे उसकी चिंता नहीं थी क्योंकि एक बल एक भरोसा था। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बाबा को पता चला कि भाई दादी जो है हृदय पुष्पा दादी जो है इस तरह का तबीयत तो ख़राब है, और एक बार चक्कर आ गया तो बेहोश होकर के गिर भी गई थी। बाबा ने तुरंत फिर मम्मा को बुलाया और मम्मा को बुला करके बाबा ने मम्मा को प्रोग्राम दिया। क्या प्रोग्राम दिया? और प्रोग्राम देते हुए जो कहा कि इस बच्ची का पूरा ध्यान रखना है, और 7 दिन का प्रोग्राम दिया। 7 दिन में क्या क्या दिया कि बच्ची को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। बाबा ने मम्मा को कहा कि बच्ची को 2 दिन हर घंटे 3-3 चम्मच केवल पानी देना है। अब ये दवाई भाई बहनों, हर घंटा 3-3 चम्मच केवल पानी देना है। कितने दिन? 2 दिन। और उसके बाद 2 दिन हर घंटे में 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध देना है। 5वें दिन 2 चम्मच खिचड़ी देना है। ये बाबा ने मम्मा को प्रोग्राम दिया। उसके बाद फिर मम्मा उसी तरह से करती रही, मम्मा उसकी पूरी संभाल करती रही, और 1 हफ्ते में फिर दादी ठीक हो गई। माना दवा और दुआ दोनों से हृदय पुष्पा दादी की तबीयत ठीक हो गई। लेकिन फिर भी क्योंकि बाबा की आज्ञा थी तो मम्मा अपने हाथ से भाई बहनों, हाथ से ही पानी पिलाती थी, हाथ से ही दवा, एक प्रकार से खिचड़ी खिलाती थी, और अपने हाथ से ही दूध चम्मच में पिलाती थी। तो एक बार दादी ने कहा कि मम्मा अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अभी आपको जो है कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हाथ से ही खिचड़ी खा सकती हूँ। तो मम्मा ने कहा, देखो ये बाबा की आज्ञा है, बाबा ने आज्ञा दिया है, और जब तक बाबा नहीं कहेंगे अपने हाथ से खाओ, तब तक मैं ही अपने हाथ से आपको खिलाऊंगी। तो कितनी पालना की है भाई बहनों। लेकिन आगे एक और बहुत बड़ा संयोग की बात आप सबको सुना रहा हूँ कि दादी सुनाती है एक बार कि मम्मा ने कहा कि आज रात को 10 बजे मेरे कमरे में आना। रात को 10 बजे, ध्यान देने योग्य बात है भाई बहनों। रात को 10 बजे मम्मा ने अपने कमरे में बुलाया। तो जैसे ही दादी कमरे में गई मम्मा के, तो मम्मा अपने संदल पर बैठी थी, और दादी को कहा, हृदय पुष्पा दादी को कहा कि सामने बैठो। तो रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक 6 घंटा, पूरा 6 घंटा मम्मा ने दादी को दृष्टि दिया। ये कितनी बड़ी तपस्या है। रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, अमृत बेला तक, रात को 10 बजे जो नींद का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, लेकिन आप सोचो मम्मा अपने कमरे में संदल पर बैठकर और सामने दादी। ऐसा लगा जैसे दादी को कि मम्मा ने अपनी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति, पूरी एक प्रकार से स्पिरिचुअल पावर मेरे अंदर भर दी, और उसी दिन से दादी जो है पूरी तरह ठीक हो गई। तो ऐसे ऐसे पालना भी बाबा और मम्मा ने दादियों की, अपने बच्चों की है भाई बहनों। तो वास्तव में वो सब भाग्यवान हैं जिन लोगों ने इस तरह की पालना में पले बढ़े, तैयार हुए, और एक एक बच्चों का ध्यान रखती थी। इसका एक जीता जागता प्रैक्टिकल उदाहरण है कि न सिर्फ स्थूल सेवा करती थी बल्कि सूक्ष्म में भी सेवा करती थी।
ये तो कुछ बातें हैं जो हमारे सामने आए हैं, कई बातें ऐसे हुई होगी, गुप्त सेवा हुई होगी कईयों की, जो कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो हमें भी जब भी ऐसी कोई बात आती है हमारे सामने, अपने छोटों की सेवा करने का टाइम आए, तो हमें कम से कम उनको दृष्टि दे करके उनके अंदर भी ताकत भरनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर खुद अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर हो, ताकत हो। तो मम्मा की विशेष 2 बातें आप सबको सुना रहा हूँ आज। एक तो मम्मा बाबा की आज्ञा प्रमाण हर बच्चे की स्थूल पालना करती थी, और दूसरा सूक्ष्म पालना भी करती थी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, अपने अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर भर लेना है, इतनी स्पिरिचुअल पावर भरना है कि हम अंत में कोई अब आत्मा हमारे सामने आए उसकी सेवा कर सकें। ओम शांति, ओम शांति।